हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्ध सिन्धुं मन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासन सुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सुमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन् सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिषु परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाणुर्जनरक्षकः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णं गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महायग वंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सिर लाए
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोको हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान ज्वलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीनों की काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चार जुगों पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जैनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
रूप। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हनुमान। श्री राम जय राम। श्री राम जय सीताराम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्मामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र जेन त्वया भारत तैल पुण्य प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्र व्यतिरेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवेरण नदी कैवर्तकः केशव पारासर्जवतः सरोजममलङ्गितार्धुगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं जः पठितप्रयतो पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विने श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विने श्रुतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेक देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जाने कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परम पुरुष परमेश्वर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पवित्र धाम पवित्र लीला धाम ये बरते का वैकुंठपुर बोलते हैं। श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से आप श्रवण कर रहे हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए बातें जो उपदेश दिए थे, गीतोपदेश, गीता रूपक महान उपदेश महाभारत युद्ध की प्रारंभ में, कली युग की क्षमा करेंगे, द्वापर युग की अंतिम समय में अर्जुन के माध्यम से सारे मानव जन्म की मानव जाति का उद्धार करने, आत्म उद्धार करने के लिए, चाहे कि क्रिश्चियन पारसी जैन हिंदू जो भी चाहे, ये गीता इंडिविजुअल नहीं, कौन सी एक विशेष जाति धर्म निर्विशेष, ये गीता हर एक के लिए, स्त्री शूद्र वैश्य चंडाल सब अधिकारी गीता की ज्ञान के लिए। आइए पहले क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान जगतनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा सुदर्शन भगवान के साथ सब देव देवियों श्री क्षेत्र चतुर्धाम की सेवा में निजुट में सब देवियों साधु संत महापुरुष सन्यासी भक्तगण ब्राह्मण गण पंडित गण लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन विशेष बोलते हैं सेवायत भाइयों होने माने
भाई और बहनों, सरे हमारे सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम, क्योंकि जड़ से चेतन तक सब कुछ भगवान की सिवा दूसरे कोई नहीं। मतः परंतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हम सब भगवान की माया से, मोह से, तेरे और मेरे इस दो पार्ट में इस संसार को डिवाइड कर देते हैं। प्रत्येक, चाहो गृहस्थ हो, साधारण सन्यास हो, जो माने जो कि विशेष साधु सन्यासी जो संत महापुरुष की नहीं, जनरली गृहस्थ लोगों की इसी की बात, ये मेरे आत्मीय स्वजन, ये मेरे बंधु, ये मेरे ऐसे जो बोलते हैं। ये हमारा अंदर में जो मोह है, कौटुंबिक मोह, लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, छह रिपु हमारा साथ सदा सर्वदा रहते। हमारा शत्रु छह शत्रु हमारा। हम बोलते हैं वो हमारा शत्रु को नहीं पढ़ा तो वो शत्रु मेरा शत्रु, ये सॉन्ग फ्रेंड से नहीं पढ़ा तो फ्रेंड मेरे शत्रु, ये लवर मुझे नहीं पढ़ा तो ये मेरे शत्रु, बाप फादर मादर पैसा के पेंशन दिया नहीं तो ये मेरे शत्रु। इसी तरफ जो हम दूसरे को शत्रु विचार करते हैं, लेकिन पहले अपने अंदर में जो छह शत्रु है इसको हम कंट्रोल में लेना चाहिए। इस शत्रु को जब तक हम विनाश नहीं करेंगे तब तक इस संसार को, जन्म मृत्यु संसार को आना पड़ेगा हमको, और जन्म मृत्यु चक्र में बढ़ते बढ़ते अनेक युग तक दुख भोगना पड़ेगा, कि कभी नरकवास तो कभी स्वर्गवास, कभी मर्त्यवास तो कभी पाताल प्रवास। ऐसी चौरन ब्रह्म लोक तक जाने से नीचे करते आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम जगदेक चराचर, आ ब्रह्मस्तम ब्रह्म लोक से पतित हो जाते हैं इस जीवात्मा। क्योंकि भगवत धाम को प्राप्ति करने के लिए भगवान की कृपा होना चाहिए। हमारा अंदर में भगवत शक्ति है, आत्मा भगवान की जो अंश है, स्पिरिचुअल पार्ट्स भगवान के अंश है हमारा अंदर में। ये आत्मा की शक्ति इतना है, आप चाहे स्वर्ग चाहे जाएंगे, स्वर्ग मुख्य चाहे तो नरक चाहे मर्त्य चाहे, जो भी चाहे प्राप्त हो जाएगी। ये आत्मा की शक्ति से। हम आत्मा की शक्ति को मानते नहीं, हमारा फिजिकल पावर को हम देखते हैं बड़ी दुर्बल हो गया, टॉनिक खाओ, विटामिन खाओ, ऐसा खाओ, और पतला फलों खाओ, गुआ घी खाओ, ऐसा बोलते हैं जो, लेकिन आत्मा की पावर से ही शरीर चलते हैं, ये खाद्य की पावर नहीं। जितने जो दिखे विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज कितना कुछ भी खाते नहीं, तो 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप थोड़ा सा चामच पानी पीते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, 2 किडनी में फैल रहे। ये आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस राधा और कृष्ण और प्रेमानंद महाराज की विश्व गुरु है। इसकी गुरु की पर जो विश्वास और उसकी जो गोविंद कबीर विश्वास, ये भगवान के विश्वास से आप हरेक कार्य से सफल पाए जाएंगे, आपकी हरेक कार्य सफल बन जाएगा, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान। इसलिए आइए परम पुरुष परमेश्वर भगवान जी की मुखनिसृत वाणी 6वें अध्याय में योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उपदेश देते हुए बोलते हैं, अर्जुन देखिए, सुहन मित्राजुदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधु स्वपी च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद अपने संबंधियों लोग, मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश और संबंधियों में, तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। देखिए ऐसी तरफ होना पॉजिबल नहीं है, किंतु लेकिन पॉजिबल है कैसे, हम जब भगवान विश्वास करें, भगवान को हम विश्वास करें, ऐसे जो स्रोत के जैसे मित्र के जैसे वही शत्रु को ऐसे तरफ व्यवहार करना, मन में सोचना शत्रु देख जाए कैसे ब्राह्मण को गाड़ी मारा जाएगा, 10 जगह तले चला जाएगा, बहुत दंड देता है नास्तिक लोग बोलेगा, जिसके शत्रु मेरे में जिसकी शत्रु उसके मन में क्या सोचेगा, मिश्रों की संतोष कुमार मिश्र को गाड़ी मार देगा कि 10 संख्या की करने लग जाएगा कि कोई घड़घड़ी मार देगा, ये सोचना उनके मन में आएगा, क्योंकि ये शत्रु की आचरण है। भगवान की वाणी में ये इसी लिखा है नहीं, भगवान बोलते हैं ये सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ देश और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वाले, तो चाहे दोष और त्रुटि, अच्छे और बुरे, दोष त्रुटि बोलो कि नहीं, अच्छे और बुरे बोलो, दुख और सुख बोलो, जो भी बोलो,
और पाप आचरण करने वाले में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। सबके हृदय में परमात्मा ही, ऐसी सोचना करना हमारा कर्तव्य। जो साधक है उसके लिए इस साधक का पहला कर्तव्य भगवान को स्वरूप, उसके जगत को जिसी को आंखों में वो देखते हैं उसके अंदर भगवान की रूप के परमात्मा के अंश की अवस्थित अनुभव होना चाहिए। जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में और शुद्ध मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समबुद्धि रहती है। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थों में सम रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व पर ही रहता है, परमात्मा तत्व पर ही रहती है। जैसे सोने से बने गहनों के देखने तो उनमें बहुत अंतर दिखाता है, पर सोने को देख तो कोई अंतर नहीं है, एक सोना ही सोना है। इसी प्रकार सांसारिक प्राणी पदार्थों को देखें तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर सब तत्व से देख तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। देखिए, हमारा घर काम के लिए हम पत्थर के दुकान से जो पहाड़ से निकल हुए जो बोलते कुंवारी से पैसा देकर हमारा जो पत्थर गुड़ी सीमेंट जो व्यवसाय करते हैं उसके द्वारा हम हमारा द्वार में घर करने के लिए पत्थर लेकर पकाते हैं, घर मकान बनाने के लिए। उसको पैसा देकर, रुपया देकर, हजार रुपया देकर लिया, किंतु रखा कहाँ पर? बीच दांड में, बीच रास्ता में। क्योंकि पत्थर और सुने, जब 10,000 का पत्थर दान में हम रखे रोड में रख सके, 5 रात 10 रात 1,000 का सोना दांड में रोड में रख नहीं सके, क्योंकि सोना को देख कोई ले जाएगा। विचार करो, वो भी पैसा में हो, ये भी पैसा में हो, लेकिन अंतर क्या है? ये पत्थर, ये सोना है। लेकिन भगवान की वाणी से इसे विचार नहीं। भगवान बोलते पत्थर और सोने, इसमें भगवत की अनुभव होना चाहिए, भगवत की ये सत्ता, ये अनुभव होना चाहिए। परमात्मा ही सब कुछ है और दूसरे मत परंतर नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। ये अर्जुन, मेरे सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस बात को हम सहज में समझ नहीं सके कि मैं भी आपको बता नहीं सके, क्योंकि मेरे इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना विवेक, इतना विचार, इतना पांडित्य, इतना भक्ति, इतना डेडिकेशन कुछ भी नहीं है बता सके। क्यों? आपको एक मेरे अनुरोध, आप जो भी मेरे YouTube से सुन रहे हैं जो गीता महान वाणी, आप प्रेमानंद महाराज की वाणी को सुनो, उसकी एकांतिक वार्तालाप लाइव टेलीकास्ट जो करते हैं यूट्यूब माध्यम में, भगवान की वाणी की प्रवचन देते हैं, सुनो, उसकी शरण में जाओ, उसको दर्शन करो, और आपकी मन में जो भी पाप कर्म की भय है, जो भी, हम तो जन्म से आज तक कितना पाप किए तार हिसाब नहीं है। जो उसको पूछेंगे या आप पापी है, वो बोले नहीं क्यों पापी, क्या करते, मैं टंगा चिट पहने को उसका खा दिया, न किसके लुट दिया, न किस रेप पर मर्डर किया, क्यों मैंने पापी समझ। लेकिन हम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक चारों से कुछ ना कुछ पाप हमारा जिंदगी से आज तक किया है, जो पाप की फलस्वरूप हमको नरक मिल जाता है, वह मिलेगा पड़ेगा। नरक को, स्वर्ग को जानने के लिए कर्म ही प्रधान हो, कर्म ही प्रधान। जो भी कर्म, अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलता है, बुरे कर्म करने से बुरे फल मिलता है। भगवान की वाणी की बोलने की तात्पर्य है, योगी जुंजित सततम आत्मानं रहति स्थितः एकाकी जत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला। भोग बुद्धि, क्या भोग बुद्धि? भोग ऐसा खाओ, पनीर में बीट गाजर डालकर खाओ, नहीं तो अच्छा नहीं ना, धनिया पत्र पकाओ, जो स्वाद शौकीन बोलते, ऐसी में रहो, आय अलंकार, जो भी भोग संसार के लिए, राजा मर गई तो भोग हमारे के लिए पहला नहीं, तो ये सब सृष्टि की प्रारंभ से इंद्र में जो संसार भोगी पदार्थ है, इंद्रिय, जो इंद्र
बोलते हैं स्वर्ग की, वो ही सबकी भोग की मूल है। सब भोग उसकी बड़ा आग्रह, आप दूसरे को हो नहीं नहीं, इसलिए उसकी चिंता नहीं। इसीलिए जिसकी इंद्रियों अपनी कंट्रोल में नहीं रहते हैं और उस हर एक टाइम इंद्रियों जनित सुख प्राप्ति के लिए सोचते हैं, उसको इंद्र बोलते हैं। इंद्र की काम ऐसे आज ब्रह्मा, काल मेनका, कल तिलोत्तमा, और उसके बाद नंदन वरण, और उसके बाद परिजात पुष्प, ऐसे तरफ मन घूमते घूमते उसके चलते हैं, भगवान के चिंता में नहीं रहते। लेकिन भगवान की वाणी की महत्व ये, हम भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाले, जो भी भोग और बुद्धि से कुछ पाऊ, संग्रह करूं, डिपॉजिट करूं, इस विचार जो नहीं करे, इच्छा रहित और अंतःकरण। जो भी भोग और संग्रह के लिए हमारा मन में सोचते हैं और पाते भी, हम जो भी कर्म करते हैं हमारा मन में पहले सोचते, चोरी करो, डकैत करो, व्यभिचार करो, रेप करो, मर्डर करो, कि दान पुण्य करो, कि 100 स्तोत्र ब्राह्मण भोजन करो, लक्ष्य बलपत्रिक बनाओ, कि लिखित महापूजा बनाओ, कि तीनाथ मेला बनाओ, कि पंचदंड बनाओ। जो भी हम कर्म करते हैं पहले हम मन में संकल्प करते हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्त, मन में संकल्प करते हैं हमारा बेटी की बेटा की नौकर बन जाएगा तो मैंने इसे भगवत की प्राप्ति के लिए, भगवत के लिए नड़िया मुआ भोग करूंगा, कि चना तड़िया भोग करूंगा, कि रसगुल्ला भोग करूंगा, क्या तो क्या मन में सोचते हैं। यू जो करते क्यों न, भोग और संग्रह मिलने के लिए। ये संसार में इस जगत में 33 करोड़ देवता की वन्य थे, वेद और वेद में 33 करोड़। इसमें सर्वश्रेष्ठ देव इंद्र है, उसके सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके सर्वश्रेष्ठ भगवान है। जो भगवान की वाणी, ये मुख निश्चित वाणी, देखिए कितना सुंदर वाणी। ये मेरे तेरे वाणी नहीं जो बोल दिया बाबली बामनो, क्या बोलेगा पंडित, झूठा पंडित, ये सत्य सारथी बाबा की तरफ मन में सोचेगा क्या। देखिए जो एक बार जब एक लोग, एक साधु हो, ब्राह्मण हो, गलती काम किया तो जो डेजिग्नेशन ला जाएगा। आजकल तो ब्राह्मण लोग दारू पी के रोड के घरते हैं, कोई एक करता है जो 50 लोग उस पे जुड़े हो जाते हैं। इसी तरह भगवान की जो बोलते हैं इच्छा रहित अंतःकरण, भगवान की वाणी के ये विचार है, भोग बुद्धि संग्रह न करने वाले, हमको भोग बुद्धि जरूर होता है। कैसे प्राप्त हो, क्या कर्म करने से हमको ऐसा प्राप्ति होगा। कोई बोलेगा आप ग्रह शांति करो, कोई बोले काली पूजा करो, कोई बोले बलि पकाओ, कोई बोले गुड़िया गुणी गाड़ी करो, कोई बताएगा कोई प्राणायाम करो, कोई जप करो, कि तप करो, कि व्रत करो, कि उपास करो, कि बोले अभिषेक करो, विभिन्न रास्ता बताएंगे। लेकिन ये सब करने से क्या मिलेगा, भोग और संग्रह। लेकिन जो 33 करोड़ देव है संसार में, उनकी काम क्या है, भक्तों के मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। किसी की पावर से न, भगवान की पावर से। इन्हें देखिए कुछ बस्ती में, गांव में, कि किसकी घर में जब आग लग जाएगा, वो घर पड़ी के जो पड़ते बाद जो पाउस हो जाएगा, उसकी बहुत सी नष्टी बात दुख हो जाएगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलो, रेड क्रॉस बोलो, उसके कुछ चलने के 2-5-10 दिन चलने के लिए कुछ की टंका सहायता करते हैं। कहाँ से देते हैं, ये सब रिजर्व बैंक है। इंदिरा आवास देते हैं कहाँ से, भारतीय रिजर्व बैंक। किसको सर्पाघात हो गया, किसी को गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, जो अननेचुरल डेथ हो गया, बिजली मार के, पत्थर गिरा के ऊपर कर गिर गया, 4 लाख सरकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में है। इसी तरह मृत्यु होने से उस परिवार को 4 लाख रुपया गवर्नमेंट देंगे। जब वो घटना सच होगा
नहीं तो झूठ बताने के बनाने की ड्रामा करके इसी सरकार से पैसा लेने के लिए गाइडलाइंस जो नहीं है। देखिए ये जो देते हैं क्या ये हाथ में देते नहीं, इसकी पावर है, गवर्नमेंट की पावर से वो पावर है। इसी तरह भगवान की पावर से ये 33 कोट देवी देवो जो भी है सो भगवान की पावर से ही पावर है, उसकी पावर कुछ भी नहीं देने के लेने के लिए। जब भगवान बोले काली माँ तुम्हारा हाथ पावरलेस करा गया, जैसी गवर्नमेंट डिसमिस करा दिया, गवर्नमेंट की कोई जो गलती काम कर दे डिसमिस करा देते कि जगन्नाथ की डिसमिस किए दिए। लक्ष्मी ठाकुर ने 12 वर्ष तक बोले अनार से बोले खीरा घियन डालमा खिचड़ी घियन माठपुआ अमालू तरिया सरपुड़ी चढ़ी नदा कुछ भी तुमको नहीं मिलेगा, ऐसे बता दिया ना। तो क्यों बता दिए? ये जो परिस्थिति हर एक भगवान की बोलने का ये उद्देश्य है, ये प्रत्येक प्राणी के कर्म और कर्म फल को भोगना पड़ता है। सो से कर्म की फल चाहे अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन जो देवों देवियों की बात चल रही है, 33 कोट देव देवों की काम क्या है? जो फल देने के लिए लिमिटेड फल है, जो फल लिमिटेड है, कुछ दिन के लिए नौकरी पाना, कुछ दिन 33 ईयर्स तक सर्विस करेंगे, पेंशन मिलेंगे, टंका कुछ बोल जाएंगे, हो जाएंगे इतने कुछ दिन तक। लेकिन भगवत कृपा से न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परम मम। इस संसार के आपको परमवीर चक्र मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया, जो कि संसार की सारा विश्व की बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो कि मदर टेरेसा को सब सेवा में मिलता, रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य में मिला था। इस जो विलक्षण काम थे भारत की जो दो महापुरुष को मिला था जो नोबेल पुरस्कार, ये साथ में नहीं जाएगा। हमको अच्छा लगा ये काम के कर्म से इसे फल मिलता है, जो बताने के लिए त्याग से डेडिकेट से त्याग से क्या मिलता है ये की उदाहरण है। लेकिन हमको सोचना पड़ेगा, हमको सोचना यही पड़ेगा कि जो प्रकृति ये साथ हमारा जो डेजिग्नेशन, ये पावर, वो क्षमता, ये धन और संपत्ति, टंका और पैसा, हमारे एटीएम पेटीएम पे फोन बोलो कि जो पान कार्ड बोलो, हमारा साथ कोई भी नहीं जाएगा। जाएगा क्या? करने का कर्म फल जंग जंग बापीश्वर न भावते जतन्ते कले बरंग तंग तमे वैति कौंते सदा तद भाव भावित है। अर्जुन, मरने के समय जो भी प्राणी जिस चिंतन में मृत्युवरण करते हैं उसकी गति ऐसी तरफ हो जाती है जैसे जड़ भरत की चिंतन में थे, जड़ भरत भगवान की परम भक्त थे, लेकिन चिंतन में थे कि हर मृग के चिंतन, शावक के चिंतन में मरने के बाद मृग की शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन ज्ञान तो भगवत कृपा से चले जाति पर होकर पुनर्जीवन जो जड़ बन गए, मुख में बात बोलने का क्षमता थे, लेकिन जड़ के तरफ ही संसार में घूमते घूमते ईश्वर प्राप्ति हो गई। ये भगवान की वाणी है। देखिए, हम कुछ दिन तक संसार को आए, कैसे आए? भगवान की डायरेक्शन के लिए भगवान ने डायरेक्शन दिया। मेरे कथा को विचार में ले हो, मैं एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किया हूँ। मेरे जन्म होने से आज तक कितना दुख, कितना सुख, कितना मान, कितना अपमान, कितना ताड़ना, जो भी मुझे प्राप्ति हुई, ये सब मेरे प्रारब्ध का कर्म में था। जो कर्म में मुझे मारा तो मैंने स्वीकार करना पड़ेगा, मैंने भी किसी को किसी जन्म में मारे थे, इसीलिए वो मुझे मारा। मेरे कुछ ने हड़प करके कुछ धन संपत्ति खा दिया, मैंने सोचना पड़ेगा जो मैंने उसके कभी खा दिए थे। इसी तरफ बोलने की योग्यता हमारे नहीं। हम बोलते वो जन्म में क्या करते क्या मालूम, मैंने तो अभी तो नहीं आपकी पैसा खाए, क्यों मेरे पैसा तुम खा जाएगी, यही जो बोलते। ये बोलने का काम क्या, बोलने का अधिकार क्या, बोलने का तात्पर्य क्या? अज्ञान। जो अज्ञान के कारण हम बोलते हैं जो हमारा इच्छन्ति दाम्भिक हस्ते धरी वाकु समस्त अंग भाग्य डोरी निजो भाग्य डोरी काल पासे बंदा हिले दियंती पासुरी। हमारा भाग्य की डोरी काल के पास है। क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। भगवान बोले बाबली गोसिंह चलो, छड़ संसार पूरी नहीं, कोई पूरी नहीं, कटक नहीं, तमिलनाडु नहीं, जहाँ भी तू रह चलेगे दाम वहां जाएंगे। कारण गुण संगस्य साध साध जोनि जन्मसु। हम जो भी कर्म करे से चुके हैं जन्म जन्म तक, आज तक जो कर्म क्रियमान संचित कर्म प्रारब्ध बन जाएगा, चलेगा हमारा साथ।
किसी तरफ कारण गुण संगस्य सद सद जो जन्म, जहां पर जाएंगे मेरे जो जो वर्ण क्वालिटी है, जो जो मेरे साथ गुण और कर्म थे उस साथ में मेरे चले जाएंगे। दुष्ट गुण तो जन्म जहां भी जन्म होगी पहले से दुष्टता स्वीकार करेंगे। चोर प्रकृति हो तो चोर से प्रकृति धरेंगे, विषयाशक्त गुण है तो विषयाशक्त गुण धरे, जुआ खेलने का गुण में मरते हो तो जुआ खेलना के प्रारब्ध जन्म होने से काम, जब जब मानव जन्म मिलेगा इसी कर्म करने का मन तुरंत उसके तो लपट देगा। देखिए हारमोनियम में 7 से 24 पिको सारे गामा पादा निशा सा नि धा पा मा गा रि सा, जो इसमें लिखा है जो इसमें है जो 7 स्वरों, इसी 7 स्वरों में कितने कितने सिंगर कैसी तरह बजाते हैं सातों में। हम तो पास में है साथ हैं, क्यों हमारा कहीं नहीं होते, को ऐसी होते क्यों होते नहीं, क्योंकि बिना अभ्यास से विषम विद्या जन्म जन्मांतर की उसकी संस्कार के आप यूट्यूब में फेसबुक देखिए छोटे छोटे बालक कैसे कैसियो कैसे पिनो कैसे तबला कैसे मृदंग सब बजाते कि ज्ञान शास्त्र देते, क्यों 11 वर्ष के बालक प्रवचन देते कैसे तरफ, ये प्रारब्ध का संस्कार, ये गुरु माता पिता इस जन्म का संस्कार नहीं, ये प्रारब्ध की अनंत जन्म तक ये प्रवचन देते देते उसके ज्ञान में था। जन्म होते जो जहाँ जन्म हरिभक्त कहा, भगवान के भक्त स्वरूप इस संसार में आए, भगवान का वचन बोल दिए चले संसार के उद्धार कर, संसार प्राणियों को उद्धार करने के लिए एक ही रास्ता भगवान, नाम रूप गुण और धाम। नाम भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश गोविंद। जो भी नाम बोलो राम सीताराम सीताराम बोलो। ये नाम रूप कैसी जगन्नाथ के रूप, कृष्ण रूप भगवान के रूप, शिव भगवान की, दुर्गा के रूप, गुण कैसे गुण है भगवान, क्या क्या करते, गोवर्धन गिरी को टेकाए, पारिजात पुष्प इंद्र से छुड़ा लिया है स्वर्ग से, वैसी तरफ विभिन्न बकासुर को अगासुर जो पुत्रा माया को कितने वध किया है, जो थोड़ हाथ लिपट से तो उसके 3 पांच जुड़ जाते हैं, जो राम नाम जते गो टू जा बरेल ग्राउंड कर देते हैं। इतना बड़ा कुबड़ जो हस्ती है उसके लेस मात्र जो विनाश कर दिए भगवान ने। ये भगवान का अलौकिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, द सुप्रीम पावर भगवान की है। हमारा पास कुछ भी अंश है, इसलिए भगवान की वाणी की बोलना ये जो अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा के लगाए, अंतःकरण के तथा शरीर के बस में रख, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा मन में कोई भी इच्छा कोई भी कामना मन में नहीं रखो और एकांत में बस करो। साथी संग में जो फंस जाएंगे तो टाइम चला जाएगा। राम कृष्ण गोविंद नाम जपेंगे, वार्धक्य से बोलेंगे आज क्यों जब जुबक हो जाए, अभी दारू पीने से, पकड़ा खाने से, बियर पकड़ेंगे, इसी तरह घुमाएंगे, जुबक का अवस्था है, पैसा रोजगार है, राम नाम बोलेंगे। बाबली ब्राह्मण दरिद्र है तो उस पर कुछ काम नहीं, पैसा मिलने के राम नाम बोलते, हमको क्या पड़ते है राम नाम क्या पीठी में पड़ेगा हमारा। इसी तरह अनेक लोग बोलते रावण कुंभकर्ण की तरफ जिसका चिंतन है इसी तरह बोलते हैं, लेकिन जब वार्धक्य आता है उस समय बोलते ए भाई पार्टी है तेरे, इतने समय कोई भी आपके पास नहीं। जब पहले भगवान को वर्षा कर रहते थे तो भगवान आपकी जैसी तरफ माधवानंद महापुरुष जी की पुरी में थे, चतुर्थावस्था में उसकी जब मलमूत्र त्याग करने के लिए प्रॉब्लम हो गया जाने आने के, जगन्नाथ तो स्वयं उसकी मलमूत्र का सफा करके उसकी जो वस्त्र है कपड़े हो जो लिंगुटी है उसको सफा करके सुखाते देते हैं। भगवान को माधवानंद बाबा पूछे, इतना बड़ा महापुरुष भक्त भगवान की, बोले क्यों महाप्रभु ऐसी कर्म करते ना। भगवान जगन्नाथ बोले क्यों करूं, तुमसे तो भरोसा मेरे ऊपर किया जे जगन्नाथ के सिवा मेरे कोई नहीं, जो अभी तो कोई है तुम्हारा पास नहीं जो मलमूत्र सफा करने के लिए सेवा करने के लिए, मैं तो हूँ ना। जे यथा मां प्रबध्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। भगवान को जो जैसी तरफ प्रार्थना करते हैं उसकी मनोवांछित फल उसकी ऐसी तरफ प्राप्ति होती है। मेरे भक्त भाइयों और बहनों, आज परम पवित्र श्री जो नृसिंह चतुर्दशी है, जन भगवान ये जो अवतार चतुर्था अवतार थे, वो अवतार में प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को संसार में बड़ा करने के लिए उसके नाम की महिमा जपते जपते जो संसार इतना बड़ा पावरफुल हिरण्य से बाद कंपटीशन किया, इलेक्शन में लड़ने से डरते हम, और सरपंच में इलेक्शन जो वोट बैंक से नॉमिनेशन पे बाबली मन उठा तो
तुम्हारा उठा जो विद्रोह करो। तुम बोलते हैं कि हिरण्य के साथ इतना छोटा सा बालक बोला थे हरि नाम के सिवा में कोई शिव भी मैंने काली माली मैंने कुछ को नहीं चिना, हरि सर्वस्व। इसी तरफ बोलना क्या, इस जो भगवान के लिए आते, इस भगवत प्राप्ति करने के लिए इसी छोटे से भक्त को उद्धार करने के लिए स्वयं नरसिंह अवतार धारण किए। भगवान ब्रह्मा जी की वर को भी माटी से मिला दिए भगवान ने। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम विचार पत्ति की जो विचार थे उस भी माटी में मिटा दिए भगवान की। इतना क्षमता है। इसीलिए भगवान को वाणी है, भगवान की जो नरसिंह चतुर्दशी में उड़िया में श्रीमद् भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ दास ने लिखा है, नमो नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला विद्रुत कलेवर देव मानवे अगोचर गोविंद 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 पदुग लुछि मकरंद। नमई नृसिंह चरण, भगवान की नृसिंह देवता की श्री चरण में मथा को नतमस्तक होकर बोलते हैं नमई नृसिंह चरण। अनादि परम कारण, जो परम की कारण मूल प्रकृति मूल कारण आप ही है। अनादि, जिसकी आदि नहीं है। पहला क्या कितने साल से हुए क्या मालूम, जगन्नाथ मंदिर कहाँ से कब तक यहाँ पर खड़े, किसी को पांजी देखेंगे क्या बताएंगे। जो जुग जुग तक जगन्नाथ पुरी में है बताएंगे, किसी तारीख कुछ बता देंगे। 3/8/2022 में बार में जगन्नाथ मंदिर को पहला सृष्टि हुआ था, ऐसे भी कोई भी पांजी में कोई लिखा कि शब्द नहीं हो। अनुमान करते विश्वास, भक्त के विश्वास में अनुमान करते। प्रत्रदत्त विभाग बोलते, जो प्रत्रदत्त विभाग को जो बोलते हैं उसको देखते और उसी भूमि और माटी और पत्थर की देख के उसको ज्ञान से बोलते हैं इतने साल से होगा संभव होना चाहिए, बस संभव है अनुमान करते। जैसे पानी पाक को अनुमान करते। ये भगवान की लीला की वाणी की महिमा को कितना बता सकूं। मैंने छोटा से मुख से अज्ञानी ब्राह्मण हूँ, मेरे ज्ञान नहीं, बोलने का क्षमता नहीं, देने के लिए आपको कुछ मेरे पास धन की रुपये की टंगा पैसा भी नहीं। क्या तो ब्राह्मण के कुल में इतना बताता हूँ, भगवान की शरण में जाओ, राधा कृष्ण के नाम जप करो। आज चारों की दुख को सदा याद करो, जो हम एक दिन मरेंगे। मेरे जो जौवन अवस्था है, जो सुंदर चरण टोपा कड़ा कजल बोलते, बेल्ट बूट सूट होते हैं, ये अब दिन कम से कम कुछ दिन के बाद डैमेज हो जाएगा। घर से पता बाहर जाने के लिए भी सामर्थ्य नहीं रहेगा। दूसरे का हस्तटेका अन्न, हस्तटेका पानी से हमको प्राण धारण करना पड़ेगा। ये हमारा अवस्था आने वाले है। ये एक दुख है। तृतीय दुख क्या है, डिजीज बोलते हैं, जो रोग, ये रोग जरूर हमको, आप कितने भी मेडिसिन खाओ, कितने भी टॉनिक खाओ, कितने भी पांच यहाँ से जाएगी, जो बोलते हैं सुबह से जाकर जो व्यायाम करो, प्राणायाम करो, जो भी करो, आपको एक दिन ना दिन एक रोग ग्रास करेगा जरूर। ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, और लास्ट में मौत हो जाएगा। मौत होने के बाद हमारा गति 3 हो जाएगा। ये जो शरीर का गति, जब हमको कहीं हिंस्र जंतु बाघ भालू अजगर सांप खा देगा बाबली गोसे को, तो उसकी अजगर की मैं विष्ठा बन के निकल जाऊंगा। सब सिंह खा देगा, जो सिंह की विष्ठा हो जाएगा। ऐसी नहीं तो बाट आट में कोड़े पड़ के मर जाएगा। कोई खबर नहीं, अंतर नहीं पाया तो कोई कुत्ते जो बोलते हैं, जो क्रोकोडाइल, जो बिलवा बोलते हैं, जो भी जो शिवा बोलते हैं, जो उसके खा के खाएंगे और कुछ कीटाणु भूताणु जीवाणु जो छुट्टी हो जाएगा, बड़ी से माटी से मिल जाए, कुछ दिन के बाद दुर्गंध हो जाएगा एरिया तक। इसी दूसरा गति, तीसरा गति क्या है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। गो टू द बेरियल ग्राउंड, आग लगा दे, रखो हो दिशो 10 दे रखी दहे 10 दिगपाल। आप हमारा साखी है। इस जो बाबली गो से मर चुके हैं, इसके अंदर में प्राण है और नहीं हमको पता नहीं। हम क्या साइंटिस्ट, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, वो अभी तो डॉक्टर बताते हैं जो प्राण चला चुका है बोलते हैं। लेकिन कितने भी घटना चलते स्वर्गद्वार से सब लेवटे आते हैं, जब मौत लोग भी जीवित होते हैं, कैसे पता हो उसके अंदर में जीवन है और नहीं। इसीलिए है 10 दिगपाल। मरने के बाद दाह करने का गवर्नमेंट के विरुद्ध नियम है, जो भगवत के नियम है, वेद का नियम है। इसी शास्त्रों के
अनुसरण करते हुए हम इसी सब को चारों दिग्गज, चारों 10 दिग्गज से घुमाकर 7 बार 3 बार जितने बार जो सक्षम है, जो मोटा मोटी लोग होती कितना बार को बुलाएंगे, जो एक्सीडेंट के जो मर जा चुके हैं कि 4 दिन के बाद जो सब होते हैं, इसको तो बुलाने से संभव नहीं है, एक बार उसके पर डाल देंगे आग में। ये जो कर्म बोलने से बोलते हैं देह दस्ती गोपाल आप ही साखी, ये मरने हैं वो जीवित है, हम जाने हुए ज्ञान से उसके आग नहीं देते हैं, ये हमारा कर्तव्य। ये मृत्यु एक इतना बड़ा दुख है, हर एक प्राणी, हर एक जो जिसी को आप मर जाऊं क्या करेगा तुम रह कर, क्या अन्न ध्वंस करते भारतवर्ष, ये जो बोले तुम मर जाओ, बोले संग संग वो रिपीट में बोले कि तुम क्या करेगा भारत बर्तन में चूल्हे लगाएगा, ऐसी वो उत्तर जरूर देगा। आप जाओ जिसी को मरने का बात बोलने से लिमिटेड लोगों देखा है, जो किसी बुढ़ा बुढ़ी जो बोलेंगे वो जम हे रे बापू कम हमको लेगा बहु कष्ट रे बाप, उड़िया में बोल दिया, इसी तरफ से बोलते हैं, क्योंकि ये जन्म मृत्यु दुराव्याधि दुख दर्शनम, जब तक हम इस चारों दोष को नहीं देखेंगे तब तक हम भगवान की नाम जप करने के इच्छा हमारा मन में जागृत नहीं होगा। ये स्वतः सिद्ध वाणी प्रेमानंद महाराज की जय। जगन्नाथ विमस्यापि रणभंग मुनिरभिमति भ्रमं यदि शुद्धंग शुद्धंग मा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा 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 राधा।